हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में जुड़ करके किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और यहाँ पे जो है कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। वे प्रत्यय जो क्रिया के पद के मूल रूप के अंत में लगकर जो है नए शब्द का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। अगला, कृदंत प्रत्यय जो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कर्तावाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश शब्द है वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। आपसे व्याकरण, जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है व्याकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्ता। ऑप्शन से जाएगा यहाँ पे बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह जो है एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1900 में इलाहाबाद से हुआ था। उससे आपसे पूछ सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900। वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके संपादक हुए तथा भाषा के स्तर पर एक प्रेरक एवं बनकर इस पत्रिका को साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप प्रदान किया। तो सरस्वती पत्रिका थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका कहाँ से संपादित होती थी? इलाहाबाद से। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900। यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। चिदम्बरा जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है और इन्हें जो है 1900 जो है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि हैं और साकेत इनका महाकाव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महत्ता, महत्व, महती। प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी। आपसे अवस्था या कहें कि हिंदी साहित्य के बीज के बोने की संभावना के आधार पर द्विवेदी जी ने इस काल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन से जगह बी, फारसी। हिंदी शब्द वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? आँख, पाँव, गाँव, गृह। गृह क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् धम सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी कि उसके समान। आँख, पाँव और गांव ये क्या है? तद्भव शब्द है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए या सत्य या अथवा सत्य नहीं है लेकिन उसकी प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे कि हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम यह सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अंग किससे बना लिया है? हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है। पाखंड एवं दिखावा, क्या बन सही जगह बी। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? यहाँ पर दिया गया है कि हम गद्यांश में ही देख लेते हैं कि
अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे के छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। आपसे चलेगा ये खुलकर, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घटूसा नागरी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी का प्रयोग दर्शाता है। उषा काल रूपी चतुर तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। यद्यपि सुदक्षिणी सुब्रन सरस सुवित भूषण बिंड विराज ही कविता बनता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाली पंक्ति किस कवि की है? यह जो है केशवदास, कविहारी, सेनापति, अजय दंडी। तो यह जो है केशवदास की जो है पंक्ति है। और केशवदास जो है रीतिकाल के कवि थे और ये उनकी पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पार, भारती, वाग्देवी, जौनवी। वीणा पार, वाग्देवी, भारती सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि जौनवी जो है नदी यानी कि गंगा जी का पर्यायवाची है। और गंगा के पर्यायवाची है देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। आज जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। आज शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। यहाँ पे आगे चलेगा डी। मैं, हम, तू, तुम, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष नाम को तीन बार गया है, उत्तम पुरुष, मैं, हम, मतलब कि बात करने वाला। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, जिससे बात की जा रही है। और अन्य पुरुष वह, वे, जिसके बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन सही होगा बी, ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ड का तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पहली संख्यावाची शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? पहला शब्द संख्यावाची, द्वितीय शब्द जो है संज्ञा, तो वहाँ पे जो है द्विगु समास होता है। ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे ए। जैसे कि चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, चार क्या है? संख्या है, समूह, राहों का समूह क्या है? संख्यावाची। पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह, संख्यावाची, और भुज समूहवाची। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन संख्यावाची है और रंग जो है समूहवाची है। अगला क्वेश्चन है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार होता है। और यहाँ पर आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धिहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप, आकार, गुणधर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? देखिएगा यहाँ पे जो है योजक चिन्ह सी ऑप्शन के सामने जो निशान बना है वो योजक चिन्ह है। भाव तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग जिनका प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विद्यमान चिन्हों की संख्या जो है 20 है। और यहाँ पे आपने सही जगह सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे विशेषण। बुद्धिमान शब्द जो है विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि यह बुद्धि की पूर्ण रूप से विशेषता को बताता है। कवि का स्त्रीलिंग है, यहाँ पे ऑप्शन से होगा सी, कवयित्री। जैले शैले न माणिक्यम मुक्तिक्तम न गजे ना ही सर्वत चंद्रम न वने वने। इसके बाद से जो है संस्कृत क्वेश्चन शुरू जाता है। चलिए हम अगली क्लास में जो है आपको संस्कृत क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।